अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका आज का दिन? ठीक। अरे आपको चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। एक्सीडेंट? कैसे हुआ एक्सीडेंट? पीछे से एक गाड़ी ने मुझे हिट किया था तो मेरा सर स्टीयरिंग पे लगा। गाड़ी ने आपको पीछे से हिट किया, लेकिन बाहर मैंने आपकी गाड़ी खड़ी हुई देखी है, उस पर तो कोई डेंट, कोई निशान नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे चेस कर है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई गाड़ी थी। पता नहीं ये क्या हो रहा। एक्चुअली आपके साथ एक के बाद एक वाकयात पेश आ रहे हैं ना, इसलिए आपके जहन में वहम बैठ गया है। इट्स नॉर्मल, और इस वहम को जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़े दिनों के लिए अपने स्कूल और इस्लामिक सेंटर से ऑफ ले लें। अब कुछ खाया आपने? मुझे पता था कि आपने लंच नहीं किया होगा। क्यों करती हैं आप ऐसे? ठहरे, मैं लगाता हूँ खाना। नहीं प्लीज आप रहने देना। नहीं नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा। मुझे अभी भूख नहीं है। आप रहने दें, आप तो बस हमेशा यही कहती हैं। सर मैं कह रही हूँ ना, मैं बाद में खा लूंगी। मैं तो डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह दिया? पेन किलर्स और ऑइंटमेंट दी थी। अच्छा, चलें, ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो अब प्लीज खा लीजिएगा। चलें, आ जाए, आइए प्लीज। मैं बाद में खा लूंगी ना। आए आए प्लीज। आप बहुत वीक भी हो गई हैं, आए प्लीज खाएं। हेलो सरमन, कहाँ हो तुम? सुबह से ट्राई कर रही हूँ। हाँ सॉरी, वो मैं दुकान की परचेसिंग में, चीज़ों की परचेसिंग में लगा हुआ था, इसलिए तुम्हारे कॉल की आवाज़ ही नहीं आई। ये तो आज की बात है ना, तुम तो अक्सर ही फोन नहीं उठाते। आई एम सॉरी ज़ारा, दरअसल वो शॉप में इधर उधर इतना बिजी होता हूँ कि कभी कभार वो फ़ोन की बेल की आवाज़ ही नहीं आती। हाँ ठीक है, होता होगा ऐसे, लेकिन बाद में नंबर देख के इंसान कॉल बैक तो कर लेता है ना। हाँ, अक्सर वापस आके रात में सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कॉल बैक करूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि तुम सो गई होगी या फिर आराम कर रही होगी। अच्छा खैर, मैं ये बताना चाह रही थी कि अम्मी नौरीन से सालिक की शादी करना चाह रही हैं। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? पहले कितनी बार तुम्हें कोशिश की है मिलाने की, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठाते। अच्छा खैर, वैसे सालिक राजी नहीं है, लेकिन अम्मी को जिद हो गई है। ज़ारा, ये ठीक नहीं है, तुम ये बात जानती हो। अच्छा खैर, मैं अम्मी से खुद बात करूंगा, लेकिन अब बात करने का फायदा भी क्या है? पता नहीं वो क्या करके आई होंगी वहां पे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताती रहना जो भी हो रहा है, ओके? अच्छा बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वो बासित बता रहे थे कि लोन की किस्त इस दफा इटली से आई है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अब मैं किस्तें जो है वो यहाँ से अदा किया करूंगा, ओके? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पूरी रात यहीं पे बैठी रही? नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। वो मुझे कमरे में अंदर सफोकेशन हो रही थी ना, तो स्वाइना, आपको अपने इस अंदर के खौफ को खत्म करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैं हूं ना आपके साथ यहाँ पे। और ये देखें, आपने खाना भी नहीं खाया अभी तक, वैसे का वैसे ही पड़ा है। मैंने खाना गर्म किया था, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, आप आराम से सुकून से बैठिए, मैं फ्रेश खाना आपके लिए लेकर आया हूँ। 2 मिनट में आपके लिए गर्म करके लाता हूँ। सरमद, इट्स ओके, प्लीज आप ऐसे क्यों करते, मैं कर लूंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दोपहर में किया था, है ना? सुने, इंसान पे अच्छा बुरा वक्त आता रहता है और हमें एक दूसरे की सहारे की जरूरत होती है। आपको एम्बैरस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं समझाता रहता हूं, लेकिन आप समझती नहीं है मेरी बात। बहुत अच्छा है। आइए, चले आ जाए। आइए प्लीज, आई इंसिस्ट, आ जाए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना? तो आपको खुशबू अच्छी आ रही है, इसका मतलब है कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप खाने के बाद 1 कप चाय पिलाएंगे? है। ठीक। ये लीजिए फोर्क्स। अच्छा है, चलो आगे। भाई भी आ गया हो, सरमत भाई आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठे। आज रात को ही एक ऐसा कलाम उतरा है ना आपके भाई के दिमाग में, आप सुन के पागल हो जाएंगे। बैठे तो सही, शुरू हो जाएगी। हाँ जी, बैठे। जी, इरशाद किया है, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए। गरीब तुम्हारे जैसा नहीं है। गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है खाना हजम करने के लिए। एक और हो जाए। किसी के पास खाना खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, तो किसी के पास खाना खाने का वक्त ही नहीं। खुश कर दिया। ये तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। तुम बीमार रहते हो ना ज्यादा, तुम्हारे लिए। कोई लाचार है इसलिए बीमार है, कोई लाचार है इसलिए बीमार है, कोई बीमार है इसलिए लाचार है। जी जी जी, ये सरमद भाई आपके लिए। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। अच्छा, अब ये सोचना, ठीक है? ये जो मैं शेर दे रहा हूं, अरे ये दुनिया भी कितनी निराली है, कभी वक्त मिले तो सोचना। ये दुनिया भी कितनी निराली है, कभी वक्त मिले तो सोचना। कभी छोटी सी चोट लगने पर रोते थे, आज दिल टूट जाए फिर भी समझ जाता है। अच्छा, अब सब दोस्तों के लिए। पहले हम दोस्तों के साथ रहते थे। सरमद भाई, पहले हम दोस्तों के साथ रहते थे, आज दोस्तों की यादों में जिंदा रहते हैं। किधर से लाए हो? अब ये आखिरी शेर अपनी। पहले लड़ना मरना रोज का काम था, आज एक बार लड़ते हैं रिश्ते खो जाते हैं। ये तो है ना? ये है। अरे मैं, तुम लोग पूछते हो मैं जल्दी क्यों सो जाता हूँ? पता नहीं जी, उधर बात चल रही थी। ऐसे नहीं सोता मैं। क्यों सरमद बाबू? आप शादी की बात नहीं करने गई थी? बस वो फोन नौरीन ने उठाया, मेरी आवाज़ सुनते ही कहने लगी, अगर आप सालिक की शादी के लिए बात कर रही हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ।
पता नहीं नौरीन को किसने बताया। अम्मी, नौरीन बहुत अच्छी लड़की है। अगर उसने आपसे कुछ नहीं कहा तो हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो। बहरहाल मैंने फिर बात ही नहीं की जमीला से, मैंने सोचा खामखा उसका दिल दुखेगा। हाँ, ये मैंने कह दिया कि अब मैं सालक की शादी करने ही वाली हूँ, दोनों माँ बेटी को आना जरूर है। किससे करें हम साले की शादी? अरे भाई ढूंढ लेंगे ना, देखी जाएगी। अगर सालिक की शादी करनी ही है तो क्यों ना हिबा से कर दी जाए। हिबा कौन है? अम्मी, सालिक हिबा को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। वाकई? तो अब भी कहोगे मैं शादी नहीं करना चाहता? प्लीज प्लीज आप सर सही तरह से चेक करना। इट्स ओके, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। Sorry, who is this? निघत। निखत। ओह, सो सॉरी, मैं पाकिस्तान में थी, अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट अंकल। साइना, सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जिंदगी बहुत बेमकसद सी हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। साइना, ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना, और अम्मी और बाबा भी तो इधर ही रहते हैं। कभी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, ऐसे नहीं कहते, तब ठीक हो जाएगा। so Haina, मैं gonna सुहाइना, तारुफ नहीं करवाया। ये सरमद है, स्टोर के मैनेजर। अच्छा, आप सरमद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा ने आपके बारे में बहुत बताया है। असल में बाबा और शहाब अंकल बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, मैंने आपकी दयानत और मेहनत की बहुत तारीफ सुनी है। थैंक यू। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज में सुना है। अच्छा सुहाइना, मैं चलता हूँ स्टोर, फिर मैं बाद में आऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये तो मुझे पता चल गया कि ये सरमद है, मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सरमद बाबा को अच्छे लगे थे। वो बाकी पाकिस्तानियों से बहुत डिफरेंट है जो यहाँ आते हैं, तो बाबा ने स्टोर पे इसको रख लिया। बाकी तो तुम्हें पता ही है। और मुझे ये भी पता है कि बाबा के किसी भी मिलने वाले से तुम कभी भी नहीं मिलती, मगर ये तो अकेले घर पे तुम्हारे साथ। बताओ। तुम भी स्टूपिड, कैसी बातें कर रही हो? बाबा ने जो सरमद की मदद की थी वो ये थी कि मेरी पेपर मैरिज करवा दी थी सरमद से। व्हाट? पेपर मैरिज? इतनी बड़ी अहम चीज हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बड़ी अच्छी दोस्त हो तुम। सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अंकल ने उसकी हेल्प की, अब उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए ना। व्हाट? देखो, तुम अपने आप को तन्हा और लोनली महसूस करती हो ना, तो सरमद को तुम्हारा साथ देना चाहिए। मतलब लीगली तो वो तुम्हारा हस्बैंड है ना। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करने वाली पेपर मैरिज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके देखो, तुमने पेपर मैरिज करके उसकी मदद की ना, अब उसकी बारी है कि वो तुम्हारी मदद करे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, कानून के मुताबिक वो तुम्हारा हस्बैंड है ना, रिश्ता तो हुआ ना। नहीं क्या है?
अब ये सेपरेट चीज है कि तुम इसे मानती हो या नहीं मानती। सो स्टूपिड, क्या हो गया निघत? ये सिर्फ एक स्टूपिड सी पेपर मैरिज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। तो ऐसे सोच तो सकती हो ना। मतलब जितना मैंने उसके बारे में सुना है, वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, गुड लुकिंग है, और तुम्हारी शादी तो वैसे भी उससे हुई हुई है। बस अब ये बात है कि तुम इस शादी को मानती हो या नहीं मानती। हंस क्यों रही हो? You're so funny. No, ऐसे नहीं है, छोड़ो। You're silly. ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बस एक्सीडेंट था। कहाँ? हाँ, छोड़ो, it's not important. बस बहन, मुझे आपके घर से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, वो दे दे मुझे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 महीने के अंदर शादी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको तो पता है हिबा के वालिद नहीं है, मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, आप बेहतर समझ सकती हैं। देखिए, मैं सब समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जो मुनासिब समझती हैं उसके साथ बेटी रुखसत कर दें, लेकिन तारीख मुझे इसी महीने की चाहिए। ठीक है, फिर जैसे आप लोगों की मर्जी, जब बच्चे खुश हैं तो फिर हमें क्या एतराज़। मैं एक स्ट्रेंजर से पेपर मैरिज कर लूं बाबा? किसी भी ब्लाइंड ट्रस्ट इस तरह कैसे किया जा सकता है? मेरी बच्ची सुहाना, बेटा मेरा बहुत वसी तजुर्बा है, और फिर मैं खुद भी इसी तरह इस मुल्क में आया था, लेकिन मुझे उस वक्त किसी ने सहारा न दिया। जैसे अब सरमत को मैं सहारा देना चाहता हूँ। ये रिस्क है बाबा, अगर ये लड़का फ्रॉड निकला तो मैं और आप दोनों लीगली फंस सकते हैं, और ये इस पेपर मैरिज को मिसयूज भी तो कर सकता है ना। वो बंदोबस्त मैंने कर लिया है, तुम्हारे शाहिद अंकल से बात कर ली है मैंने कि वो पेपर्स में ऐसी क्लॉजेस शामिल करे जो बाद में तुम्हें हर तरह से सेफ रखे, समझी ना? मैं देखती हूँ। देखो बेटा, थैंक यू। किसी का इनविटेशन आया बाबा? इनविटेशन है? किसका है पुत्र? पता नहीं। ये तो तुम्हें और मुझे दोनों को इनवाइट किया गया है। ओह, तुम्हारे पट्टी अंकल नहीं है, लियाकत पट्टी, उनके यहाँ पोता हुआ है ना, तो परसों उसका अकीका है, उस पे बुलाया है, इनवाइट किया है। याद करा देना मुझे। करा दो। बल्कि वक्त हुआ तो तुम भी साथ चलना। जी। लेकिन ये बताओ कि वो क्या बात कर रहे थे हम? आप कह रहे थे कि आप शाहिद अंकल से बात करेंगे। हाँ सुहाना बेटा, जो तुम्हारी फिक्र और परेशानी है ना, ऐसा नहीं कि मैं उसको वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि ये सरमत कोई एहसान फरामोशी करेगा। वो तो अभी से देखो कितना एहसान मंद है हमारा। और अगर मैंने शादी करनी हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? बेटा तो वो तो कोई मसला नहीं है, तुम अपने शाहिद अंकल से बात करना, वो एक लीगल नोटिस तैयार करेंगे, उसे भेज देंगे और मैरिज खत्म। और फिर तुम जानती हो पुत्र कि इस मुल्क का कानून ऐसा है कि मैरिज किसी भी वक्त खत्म की जा सकती है। ठीक है पुत्र, ये जो हम जैसे लोग
रोजगार के चक्कर में यूरोप और अमेरिका पहुंच जाते हैं और फिर अरसा दराज तक वापस नहीं जाते। यहीं पर वक्त गुजर जाता है, शादियां हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े मसले पैदा हो जाते हैं, खास तौर पे बेटियों के लिए। जी, निगहत के बाबा को भी यही मसला था, वो भी पाकिस्तान गए थे रिश्ता करने के लिए। याद है ना तुम्हें? जी मुझे याद है। उसे पाकिस्तान जाना पड़ा, उसके तो चलो रिश्तेदार थे वहां, और इधर इटली में जितने लड़के हैं और सारे ब्लू कॉलर, सरमत तो एमपी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है आज मैं खाना जो है वो कहाँ से लेके आया? कहाँ से लाए आप? पाकिस्तानी डिलाइट से। ये वही जगह है जहाँ पे मैं पहले काम करता था और शहाबुद्दीन अंकल से भी मेरी पहली मुलाकात वहीं पे हुई थी। अच्छा। ये मैं खाना लेके आया हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं लगाता हूँ। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। ठंडा हो जाएगा, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है, खा लें। कोई बात नहीं, ठंडा हो जाएगा तो मैं दोबारा गर्म कर लूंगी। चलें ठीक है, फिर जब तक आप खाना नहीं खाएंगी मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अभी तो आप कह रहे थे आपको इतनी भूख लग रही है, आप खा लें, मैं बस अंदर आराम करने जा रही हूँ। तो सरमद, आप जरा मुझे मेन डोर की चाबी दे देंगे? श्योर, ये लीजिए। आपने जब भी आना होगा ना, आप नॉक कर देना, मैं डोर खोल दूंगी। सुहाइना का रवैया अचानक इस तरह क्यों बदल गया? क्या उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है? क्या बात हो सकती है? शायद उसे कोई परेशानी है जिसका मुझे इल्म नहीं है। मुझे निकट से पूछना चाहिए। मैं आपसे सुहाइना के फ्लैट पे भी मिल सकता था, लेकिन मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ आने की जहमत दी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी दोस्त को ज्यादा टाइम देना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? सुहाइना काफी दिनों से कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं, चुप चुप सी। एंड सिंस आप उनके डॉक्टर्स को जानती हैं, तो मुझे इस बात का पता लगाना था कि कहीं ये दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं है। दवाइयाँ तो सुहाइना के डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हैं। एक्चुअली सुहाइना से जब मैं उनके घर पे मिलने गया तो वो मुझसे नजरें चुराती रहीं और उन्होंने मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं की और फिर अपने कमरे में चली गई। सो आई वाज रियली वरीड। अच्छा, नहीं आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात कर लूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, चले अब मैं चलता हूँ। मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के आपसे मिलने आया था, एंड थैंक यू कि आपने यहाँ पे आके मेरी बात सुनी। नहीं नहीं, एनी टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है? हाँ, क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि किसी को इग्नोर करने के सिर्फ 2 रीजंस होते हैं, या तो मोहब्बत या नफरत। नफरत तो मुझे कोई नजर नहीं आ रही, बाकी बच्ची। सीधी तरह से बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? ओहो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मुझे तो खुशी है कि फाइनली तुमने मेरी बात सुनी है और सरमद के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया। निखत, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब किसी को इग्नोर करने की एक्टिंग करनी, आंखें नहीं मिलाना, कमरे में चले जाना, वो सब क्या है? हाँ, सरमद ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? हाँ, सरमद ने मुझे कुछ कहा है और वो बहुत परेशान था तुम्हारे बारे में। वो कह रहा था कि ना तुम उससे आंखें मिलाती हो, कमरे में चली जाती हो, बात नहीं करती। नजरें मिलाने की ना पहले जरूरत थी और ना अब है। आधी बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर आधी बात तुम्हारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि नजरें मिलाने की जरूरत है, हालात से भी और सरमद से भी। निखत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्यों रोकती हो अपने आप को, जब अपने आप को रोकने की कोई वजह ही नहीं है? जिंदगी का ये स्क्रिप्ट वक्त ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। सरमद को बाबा ने पसंद किया, सहारा दिया। वो बस बाबा का स्टोर देखते और कुछ नहीं। और तुम जो कहती थी कि मैं बाबा की मर्जी से सिर्फ शादी करूंगी, उसका क्या हुआ? हाँ, लेकिन बाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम कह रही हो। शायद वक्त ने बाबा को मौका ही नहीं दिया। मगर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो उसे फारिग कर दो। अब बाबा भी नहीं रहे, उसकी क्या जरूरत है? वो शॉप देखता है। तो शॉप तो कोई भी देख सकता है ना, किसी और को ले लो। ऐसा कोई और नहीं मिलेगा। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ऐसा कोई और नहीं मिलेगा। मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो फिर उसे कह दो कि आज के बाद वो घर ना आए, तुम खुद जाके स्टोर से पैसे उठा लोगी। कह सकोगी? और अगर मैं ना कह सकी फिर? फिर इसका मतलब है कि तुम्हें फाइनली मेरी बात समझ आई है, सिली गर्ल। आई हेट यू। ओह, आई हेट यू। सच में। हेलो, इस मरहले पर बात यूं नहीं बन पाएगी। मुझे सरमद से मिलकर ये बात करनी चाहिए। ऐसा होना सुहाइना के लिए बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? मैं सोच रही थी सबकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। सरमद भाई भी इटली गए हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप भी जॉब कर रही हैं, साले की भी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, उसकी फिर शादी हो जाएगी। मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ बीए किया, उसके बाद बच्चों को पढ़ा लेती हूँ और फिर घर में बैठी रहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। फिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं घर के माहौल से बहुत बेजार हो गई हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं जॉब ही कर लेती हूँ। अच्छा, तो अब हमारी किंजरा जॉब करेगी? नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आई थिंक मैं जॉब ही कर लेती हूँ। आप मेरी हेल्प करें ना प्लीज। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम जॉब करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो। ठीक है, कुछ करती हूँ। तो तुमने बीए किया है, तुम क्या टीचिंग कर लो? हाँ, आई थिंक ये ठीक है। वैसे तो मैं अपने ऑफिस में भी कोई जॉब देख सकती हूँ, वहां पर भी तुम कोई जॉब कर सकती हो। हाँ, प्लीज ट्राई कीजिएगा, मे बी कुछ अच्छा मिल जाए। चलो, अपनी सीवी दे देना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैश के साथ ना इस्लामिक सेंटर की डोनेशन की रिसीट भी है। थैंक यू। वो आपको याद है ना, हर थर्सडे को वहाँ पे एक चैरिटी इवेंट होता है। जी जी। तो शहाबुद्दीन अंकल उसमें हिस्सा लेते थे और मैंने सोचा कि जो काम उन्होंने शुरू किया था उसको टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने वहाँ पे डोनेशन करवा दी। थैंक यू। यू वेलकम। ये मैं खाना लेकर आया हूँ आपके लिए, आप मैं रख देता हूँ, आपका जब मूड हो आप खा लीजिएगा। ओके, मैं बस ये लीजिए, आपको जब टाइम मिला आप खा लीजिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सरमद, वो मेन डोर की चाबी है ना, वहाँ हैंग हो रही है, आप अपने साथ ले जाएं। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फैसल जरा कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगे प्लीज। ओके। यस मैडम। हाँ फैसल, ये एक लड़की की सीवी है जी। मेरी जानने वाली है। जी। नेक्स्ट कोई भी पोजीशन खाली होगी तो इनको इंटरव्यू के लिए जरूर कॉल कर लीजिएगा। मैंने वैसे आपको ईमेल भी कर दी। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। खैरियत? एचआर के बंदे को बुलाया हुआ था, क्या हुआ? रिजाइन देने लगी हो? जी नहीं, किंजा की सीवी है। किंजा की सीवी? जॉब करना चाहती हूँ। ओह जी। वैसे सरमद की फैमिली की वेलफेयर में कोई कसर रह ना जाए, ये भी कर डालो। भाई उसको लगता है कि घर में बैठे बैठे वो बेकार हो रही है, तो इसलिए उसको जॉब कर लेनी चाहिए। सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में था। वैसे तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या क्या सोचती हो, क्या क्या करती हो। वैसे अगर दर्दमंदों के वेलफेयर की कोई एसोसिएशन बने ना, तो उसकी प्रेसिडेंट तुम होगी। होम पॉलिटिक्स पे एक किताब लिख दो। तुम्हारी फजूल बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होगा, समझे? अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने ये इसको प्रूव किया था, ये अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ? यही लेके आया बस आपको मैम। थैंक यू। सहायना, मैं कुछ देर में वापस जा रही हूँ, वो किसान आ रहे हैं ना वापस अमेरिका से, तो मुझे जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज जरूर समझाना चाहती हूँ। देखो, सरमद एक बहुत अच्छा लड़का है। मैंने जिससे भी उसके बारे में पूछा है उन्होंने सिर्फ तारीफ की है, और सब कहते हैं कि वो बहुत शरीफ है और बहुत सीधा है और उसमें कोई इखलाकी बुराई नहीं है। और वो तुम्हारे रवैये से बहुत परेशान है, उसे लग रहा है कि तुम सही होने के बजाय और बीमार होती जा रही हो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो हायना, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें उंगली पकड़कर चलने की आदत है। पहले तुम बाबा की उंगली पकड़कर चलती थी, अब तुम्हें सरमद का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। Will you please just stop it? तो हायना,